हेलो, नमस्ते बच्चों। जो अपना जो लास्ट क्लास थी उसमें टॉपिक चल रहा था प्रतिरोधों का संयोजन। तो हमने बताया था किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है उन्हें दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, उसका तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, वो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एवं संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि देखिए, यदि हमारे पास ये प्रतिरोध है, माना 3, 4, 5 जो भी हैं, एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध माना ये रहा, एक प्रतिरोध ये है, R1, R2, R3 और भी ले सकते हैं। इनको एक कॉमन पॉइंट में जोड़ दी, माना एक कॉमन पॉइंट है तो इनका प्रथम सिरा एक कॉमन पॉइंट पर और दूसरा सिरा किसी अन्य कॉमन पॉइंट पर जोड़ दें। ये आपका उभयनिष्ठ बिंदु A और ये उभयनिष्ठ बिंदु B। तो जब सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक उभयनिष्ठ बिंदु पर और दूसरा सिरा अन्य उभयनिष्ठ बिंदु पर जुड़ा हो तो ये क्या है, समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए, यदि इसे हम V वोल्ट की किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, ये वोल्ट है V, तो बताओ A और B, क्योंकि ये कॉपर वायर है, ये मानते हैं कि इनका रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं के बराबर है, अतः इन तारों पर कोई विभवपात नहीं हो रहा है। तो जो विभवांतर यहाँ होगा वही विभवांतर A और B के बीच होगा। तो वही विभवांतर R1 के सिरों के बीच, वही R2 के बीच, वही R3 के बीच। जैसे ये भी कह सकते हैं कि प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर समान होता है समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। दो में से आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हो, या तो प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर एक समान होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, या प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें सभी का प्रथम सिरा एक उभयनिष्ठ बिंदु पर और दूसरा सिरा किसी अन्य उभयनिष्ठ बिंदु पर संयोजित होता है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब हम निकालते हैं संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का अर्थ यह है कि आपके सभी प्रतिरोध मिलकर कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस दे रहे हैं, सब मिलकर सर्किट में कितना प्रतिरोध लगा रहे हैं, वो उनका तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। तो माना ये तीनों प्रतिरोध मिलकर कोई प्रतिरोध RP लगा रहे हैं, P मींस पैरेलल, तो तीनों मिलकर कितना प्रभाव दिखा रहे हैं, RP के बराबर, वही बैटरी है, तो ये इसका आपका तुल्य परिपथ कहलाएगा। तो ये प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन और ये इसका तुल्य प्रतिरोध RP। अब देखिए, माना यहाँ बैटरी से I करंट जा रही है, अब यह करंट तीनों भागों में बटेगी, तो जहाँ अवरोध ज्यादा होगा वहाँ धारा क्या होगी, कम। धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी, अतः प्रतिरोध के मान भिन्न भिन्न है तो धारा भिन्न आएगी। माना यहाँ पर धारा I1, इसमें धारा जा रही है I2, इसमें धारा जा रही है I3, ये धारा वापस मिलकर वापस क्या होगी, I। तो यहाँ भी धारा क्या जा रही है, वही I, ये I है, क्योंकि प्रतिरोध सब मिलकर वो RP के बराबर है। ये बैटरी V वोल्ट की, तो ये इसका क्या है, तुल्य परिपथ है। अब संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो हम लिखेंगे, माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 V वोल्ट की बैटरी के साथ परिपथ चित्र अनुसार समांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर एक समान V होगा, लेकिन प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा प्रतिरोध के मान के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यदि प्रतिरोध R1, R2, R3 में प्रवाहित धारा क्रम से I1, I2, I3 हो, तब I1 का मान क्या होगा भाई, I1 बराबर V बराबर IR, तो I बराबर क्या होगा, V बटा R1 ओम के नियम से। I2 बराबर क्या होगा, V बटा R2, I3 बराबर क्या होगा, V बटा R3। इसको आप समीकरण 1 लिख लोगे, ठीक। परिपथ की कुल धारा I हो, परिपथ की कुल धारा क्या हो, I, तो बताओ I बराबर क्या होगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, और अब ये वैल्यू पुट करेंगे। देखो, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको देखो बेटा, इसको हम मिटा के
तो हमारा क्या आ गया समीकरण, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। समीकरण 1 से यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या होगा, I बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3, या I बराबर V कॉमन 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, V को इधर ले लें, I बटा V बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, इसको हम समीकरण नंबर 2 लें। अब लेकिन यदि समांतरक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध Rp हो तो तुल्य परिपथ में ओम के नियम से, इस तुल्य परिपथ में ओम का नियम लगाओ, V बराबर I Rp क्या हो जाएगा, V बराबर I R। यदि समांतरक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध Rp हो तो तुल्य परिपथ में ओम के नियम से, या देखो आप V को इधर ले जाओ तो I बटा V बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा Rp। इस समीकरण नंबर 3 हम लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से, 2 और 3 से क्या रिजल्ट आया, I बटा V की जगह 1 बटा R रखते तो 1 बटा Rp बराबर 1 बटा R1 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, अर्थात समांतरक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उल्टा है। समांतरक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा, ठीक। और यदि आपके 3 की बजाय n प्रतिरोध जुड़े हो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि संयोजन में R1 R2 Rn n प्रतिरोध जुड़े हो तब तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, 1 बटा Rp बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा Rn, ठीक। तो ये क्या हो गया, आपके समांतरक्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के फॉर्मूले हो गए। अब हम इस संयोजन की विशेषताएं पढ़ते हैं। अब आपका प्रतिरोधों के समांतरक्रम संयोजन की विशेषताएं। अभी हमने समांतरक्रम संयोजन पढ़ा तो देखो उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर फर्स्ट, सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान होता है, सबकी वोल्टेज क्या होगी। अब देखिए ये कहाँ पर जुड़ा होगा, इसी वजह से हमारे घरों में समांतरक्रम संयोजन जुड़ा होता है, क्योंकि सभी उपकरण समान वोल्टेज पे काम करेंगे। हमारे घरों में आने वाली लाइट कितनी होती है, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट पर सब आप देखो, जो भी आपकी डिवाइसेज होंगी सब पर 220 वोल्ट लिखा होगा, 50 60 220 वोल्ट, और उस डिवाइस की पावर लिखी होती है। तो एक तो सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान होगा, ठीक। सेकंड, प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा, क्योंकि I बराबर होता है V अपॉन R, तो V तो कॉमन है तो I प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R, ठीक। तो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या होगी, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी, इसलिए I1 अनुपात I2 अनुपात I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 अनुपात 1 अपॉन R2 अनुपात 1 अपॉन R3। इसका अर्थ है कि जिस प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा उसमें धारा कम आएगी, और यदि प्रतिरोधों के मान समान हो तो फिर धारा भी समान हो जाएगी, ठीक। थर्ड, ये देखिए कि पावर होती है P बराबर I स्क्वायर R या V स्क्वायर बटा R। चूंकि श्रेणी क्रम में धारा समान थी इसलिए इस फॉर्मूले का उपयोग किया था, या विभवांतर समान है अतः इस फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं। अब V क्या है, नियत, तो P समानुपाती 1 बटा R। अतः आपके जो डिवाइस है या प्रतिरोध है उस पर जो पावर कंजप्शन होगा या शक्ति जो खर्च होगी वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी, इसलिए P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर क्या होगा, 1 बटा R1 अनुपात 1 बटा R2 अनुपात 1 बटा R3। अतः आपके घरों में जैसे बल्ब है तो बल्बों के फिलामेंट में जिस बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा होगा
वो बल्ब कम आपकी ऊर्जा की को खर्च करेगा। इसका मतलब जो ज़्यादा ऊर्जा खर्च कर रहा है, जो ज़्यादा वाट का बल्ब है, उसका प्रतिरोध फिलामेंट का कम है। ठीक, हमारे घरों में यदि बल्बों को हम जोड़ें तो वो बल्ब ज़्यादा चमकेगा जिसका प्रतिरोध कम होगा। ठीक, तो जो ज़्यादा वाट का बल्ब है उसके फिलामेंट का प्रतिरोध कम है, ताकि क्यों ऐसा क्यों रहा है? क्योंकि उसमें ज़्यादा करंट जाएगी और ज़्यादा पावर कंजप्शन होगा। तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 क्या होगा? 1/R1 अनुपात 1/R2 अनुपात 1/R3। जबकि श्रेणी क्रम में उल्टा होता है। श्रेणी क्रम में जोड़े तो वो बल्ब ज़्यादा चमकेगा जिसके फिलामेंट का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और समांतर क्रम में वो बल्ब ज़्यादा चमकेगा जिसके फिलामेंट का प्रतिरोध कम होगा। अतः घरों में जो बल्ब देंगे उस पर ज़्यादा वाट लिख रखा है, उसके फिलामेंट का प्रतिरोध कम है, अतः फिलामेंट का तार है वो क्या होगा? मोटा होगा, क्योंकि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। ठीक, तो ये बेसिक अंतर है। दूसरा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में एक अंतर और है कि यदि श्रेणी क्रम में आप एक बल्ब को हटा दो सर्किट से तो आपकी पूरी लाइटें बंद हो जाएंगी। ठीक, जबकि यहाँ पर एक डिवाइस को बंद कर दें तो बाकी डिवाइस पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलती रहेंगी। इसलिए घरों में समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में होते तो एक कमरे की लाइट बंद करो, पूरे घर की लाइटें बंद हो जाएंगी। तो ये आपका समांतर क्रम संयोजन है। तीसरा देखिए, यहाँ पर आपका तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। क्या? आपके तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के जोड़ के बराबर होता है। ठीक, अर्थात ये था 1/RP इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/RN। ठीक, इसका मतलब इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध परिपथ में जुड़े सबसे छोटे मान के प्रतिरोध से भी कम होगा। यदि आपके सर्किट में हम प्रतिरोध जोड़ दें, एक 1 ओम का, एक 10 ओम का, एक 100 ओम का, एक 1000 ओम का, एक 1,00,000 ओम का, ठीक, तो आप इन सबको समांतर क्रम में जोड़ोगे तो तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटा क्या? 1 ओम, इससे भी कम आएगा। याद करिए, सीधा ध्यान रखना है कि समांतर क्रम संयोजन में संयोजन का तुल्य प्रतिरोध परिपथ में जुड़े सबसे छोटे मान के प्रतिरोध से भी कम होता है, और श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ में जुड़े सबसे बड़े मान के प्रतिरोध से भी अधिक होता है। अतः इस संयोजन को तब काम में लिया जाता है जब हमें प्रतिरोध घटाना हो। ठीक, तो आपके घरों में यही होता है। यदि हम डिवाइस जोड़ते जाएं तो घरों में आपकी डिवाइस किस क्रम में जुड़ रही है? समांतर क्रम में। ज़्यादा जोड़ोगे तो आपका अवरोध घटेगा, आपके घर का टोटल प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। उससे क्या होगी? परिपथ में धारा बढ़ेगी तो तार क्या होंगे? गर्म होंगे और शॉर्ट सर्किट की संभावना हो जाएगी। इसको बोलते हैं ओवरलोड। तो ओवरलोड करते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। कारण ओवरलोड करने का मतलब आपने अपने घर में टोटल जो प्रतिरोध है युक्तियों का जो समांतर क्रम में जुड़ा है वो घट गया है। इससे सर्किट में करंट बढ़ गई, और सर्किट में जब करंट बढ़ेगी तो आपकी हीट प्रोड्यूस होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, तार गर्म होंगे और तार बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा? आपका रेजिस्टेंस टेंड्स टू 0 और करंट टेंड्स टू इन्फिनिटी, और क्या होगी? पूरी लाइट एक साथ आपके मकान में क्या आग लग जाएगी। इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट या लघु पतन। इसलिए ओवरलोड का मतलब है ज़्यादा उपकरणों को आप कैपेसिटी से ज़्यादा उपकरण जोड़ते चले जाएं तो आपका टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होगा? कम होगा, करंट इंक्रीज होगी, तार गर्म होंगे और क्या होगा? आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तीसरा देखो, यदि हमारे पास एक समान मान के R ऐसे n प्रतिरोध जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 1/RP बराबर 1/R 1/R, इस तरह से 1/R कितनी बार? n बार। कितनी बार होगा? n बार। तो 1/RP बराबर n/R। तो RP बराबर क्या हो जाएगा? RP बराबर R/n। समझ में आ गया कि कुल प्रतिरोध एक प्रतिरोध का n हिस्सा होगा। जैसे आपके 5 ओम के आपने 3 प्रतिरोध जोड़ दिए,
तो तुल्य प्रतिरोध होगा Rp बराबर 5/3 ओम। अब यहाँ पर दो, यदि R और N के मान समान हो तो Rp का मान क्या होगा 1। जैसे 2 ओम के 2 जोड़ो तुल्य प्रतिरोध 1, 3 ओम के 3 जोड़ो तुल्य प्रतिरोध 1, 4 ओम के 4 जोड़ो तुल्य प्रतिरोध 1। तो समांतर क्रम संयोजन में जितना प्रतिरोध के मान है उतने ही प्रतिरोधों की संख्या हो तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 1 ओम। ठीक। अब यदि आपके दो प्रतिरोध हैं R1 और R2, ये समांतर क्रम में जुड़े हो, आपका एक तो R1 और एक R2, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/Rp बराबर हो गया R1 R2 और ये हो गया R2 प्लस R1। उलट दे तो Rp बराबर होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऊपर गुणा नीचे जोड़। ठीक। तो आपको सीधा ये फॉर्मूला काम लेना है। आपसे कहे 2 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो देखो ऊपर गुणा नीचे जोड़ 6/5 ओम, ये आंसर आ गया। तो ध्यान रखना है, दो प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यदि 3 प्रतिरोध जुड़े हो तो देखो, यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 समांतर क्रम में जुड़े हो और तुल्य प्रतिरोध Rp हो तो 1/Rp बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। तो 1/Rp बराबर क्या एलसीएम आ गया R1 R2 R3, ये आ जाएगा R2 R3 से डिवाइड करेंगे तो R3 R1 R3 कर दे तो R1 R2, उलट दो तो Rp बराबर R1 R2 R3 बटा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ठीक। ये आपका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, तीनों का गुणा बटा 2 का क्रम से गुणा का जोड़। जैसे आपसे कहते 2 ओम 3 ओम 4 ओम, ये 3 प्रतिरोध किसमें जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तुल्य प्रतिरोध निकालिए, ये लो Rp बराबर 2 गुणा 3 गुणा 4 बटा 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा पहला, 4 3 12 12 गुना 24, 6 प्लस 12 प्लस 8 12 8 20 अच्छे 26, 24/26 कितना हो गया 12/13 ओम। तो जल्दी से आपका आंसर आ जाता है कंपटीशन के हिसाब से। तो 2 प्रतिरोध जुड़े हो तो R1 R2 बटा R1 प्लस R2, और 3 प्रतिरोध जुड़े हो तो R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। इस तरह से हम जल्दी से हम इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। कुछ अब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का जो मिश्रित संयोजन है उसके बारे में कुछ चीजें बताते हैं आपको। अब देखिए, यदि हमारे पास आपका R प्रतिरोध है, R ऐसे N प्रतिरोध हैं, कितने प्रतिरोध हैं N। यदि हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ें तो तुल्य प्रतिरोध कितना था हमने पढ़ा था RS इक्वल टू क्या होगा NR, R प्लस R N बार जोड़ोगे और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा RP बराबर बोलो R बटा N। इसमें कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, अनुपात पूछे तो RS बटा RP NR बटा क्या हो जाएगा बोलो R और बटे में N ऊपर, R से कैंसिल तो क्या होगा N² अपॉन 1। तो ये आपका श्रेणी क्रम में N प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध एक समान मान के, और ये समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध। दूसरी चीज देखें कि यदि हमारे पास देखिए, यदि हमारे पास कोई वायर है, ये कोई प्रतिरोधक वायर है, इसका प्रतिरोध था माना R और इसके बराबर के हमने कितने से कर दिए N।
तो एक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा, R बटा N। यदि हमारे पास कोई R प्रतिरोध था और इसके बराबर के कितने हिस्से कर दिए, N, और फिर जो आपके N प्रतिरोध आ गए 1 2 3 इस तरह से आपके N, इसको किस में जोड़ दें, समांतर क्रम में जोड़ दें, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया भाई, फिर तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा R बटा N प्लस R बटा N प्लस कितनी बार, N बार, नहीं उल्टा है, देखो ये R1 ये R2 Rn, तो क्या होगा आपका 1 बटा Rp बराबर 1 बटा R1 1 बटा R2 प्लस 1 बटा Rn, तो 1 बटा Rp बराबर R1 का उल्टा क्या हो जाएगा, N बटा R प्लस N बटा R प्लस N बटा R, कितनी बार आया, N बार, तो N गुना N बटा R क्या हो गया, N स्क्वायर बटा R। कि यदि हमारे पास एक तार है जिसका प्रतिरोध कितना है R, उसके बराबर के n टुकड़े करें और इन टुकड़ों को एक बंडल के रूप में लेकर समांतर क्रम में जोड़ दें, तो प्रतिरोध आएगा उस बंडल का n स्क्वायर बटा R। ठीक, यह है। उसके अलावा यदि हमारे पास एक समान मान के n प्रतिरोध है, R मान के n प्रतिरोध हैं, तो उनको यदि हम जोड़ें तो कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 की घात n-1 तरीके से उनको जोड़ सकते हैं। यदि आपके पास एक समान मान R के n प्रतिरोध है तो उनको परिपथ में कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है, 2 की घात n-1। जैसे आपके पास 2 ही प्रतिरोध है, कितने प्रतिरोध है, 2, ठीक, तो देखो n बराबर क्या हो गया, 2, तो 2 की घात 2-1 तो क्या हो गया आपका 2, तो 2 तरह जोड़ सकते हैं, एक तो इस तरह से और एक आपका इस तरह से, ये दोनों। लेकिन यदि आपके पास 3 प्रतिरोध हो, कितने प्रतिरोध हो, 3 एक समान, ठीक, तो क्या होगा, आपकी 2 की घात 3-1 2 की घात 2, तो क्या होगा 4 तरीके से उनको जोड़ सकते हैं एक समान मान को, ठीक, तो इस तरह से। लेकिन यदि प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो तो उनको 2 की घात n प्रकार से जोड़ सकते हैं। यदि समान प्रतिरोध हो तो 2 की घात n-1 तरीके से जोड़ सकते हैं, और भिन्न हो तो 2 की घात n तरीके से उन प्रतिरोधों को जोड़ा जा सकता है। दूसरा ध्यान रखिए, आपके त्योहारों पर, फंक्शन आदि में आपकी जो लड़ियां होती हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती हैं ताकि सब पर वोल्टेज डिवाइड हो जाए, और आपके घरों में जो लाइटें हैं जो वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। समांतर क्रम में वो बल्ब ज़्यादा प्रकाश देता है जिसका प्रतिरोध कम हो, क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा होगी, और श्रेणी क्रम में वो बल्ब ज़्यादा प्रकाश देता है जिसका प्रतिरोध अधिक हो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम और इनका मिश्रित संयोजन है उनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको करवाएंगे। थैंक यू बच्चों।